Write a short note on the difference brought by various advancements of present days. बेटा वैसे कोई क्वेश्चन है ढंग का तो है नहीं पहले वाला, कराऊं क्या इसको, क्या पता छोड़ दूं है। एक शॉर्ट नोट लिखिए, ये कहा है बेटा में, एक शॉर्ट नोट लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। बेटा नाम तो तुम करते नहीं, इसको कुछ मतलब है नहीं, चलो लेकिन चलो चलो कर लो। देखो बेटा आंसर लिखिए पहले का, द वेरियस द वेरियस अरे advancement of present is R। ज्यादा ठंडा तो नहीं, ज्यादा ठंडा है। देखो नंबर फर्स्ट, मैसेज एच which used to be which used to be sent in many days sent in many days through pigeons can be sent in seconds through email, through email। The news from every corner from every corner can be seen ठीक है बस। आंसर नंबर सेकंड, the GPS is the GPS is technology
that give the accurate accurate positioning anything of anything on earth on earth. It requires it requires a special GPS, a special GPS receiver receiver that can receive that can receive signals from satellite signals from satellites. Answer number third. चार पाँच साल की निकल जाएंगे सब लोग का बहुत नहीं हुआ देखो बेटा आंसर नंबर थर्ड जीपीएस सिस्टम GPS system is based on satellites. Satellites. It has 24 satellites. It has 24 satellites placed into orbit. It was developed
by US Defense Department. GPS used on various different explains. Answer number 4. जीपीएस उपयोगी कैसे है समझाइए। देखो बेटा, the usage of GPS are number 8. It helps to predict time and frequency of an earthquake। बेटा पहला तो इसका यूज ही होता है जब भी बेटा कोई भूकंप के झटके आते हैं तो उसकी सूचना में पूरी मिल जाती है आपको एक पृथ्वी देखे। तो जब भी कोई भूकंप किसी होती है मतलब इससे पहले ही सूचना मिल जाती है किस जगह भूकंप आने वाला है। नंबर सेकंड, इसका मतलब नंबर सेकंड सेकंड दिया था इट हेल्प्स in delivering digital relief DIS DIS face कभी करना DIS ASTR करेक्ट बोलिए DIS AS ठीक है डिजिटल रिलीफ कौन सा बयानी दिमाग खराब करना सोच लेते हैं क्रिकेटर में बोलियो क्रिकेटर में बोल रहे चल सो इसमें सड़ावे लग रहे हैं चल लेकिन जाना कौन सा है कौन है क्रिकेटर पूरी तरह से पंखा में पूरी तरह से पंखा करके और वही तो दिमाग खराब कर रहे हैं सोए सोए से जब पाऊ ना हो जाए तो ना देखो नंबर 30 प्रोवाइड it provides position information
information for mapping आंसर भी चुपचाप जी हमें 1.5 किलो लेके जाना चीजें चलने पड़ गए it provides information about mobile and vehicles, mobile phone करते हैं mobile phone and vehicle बस ये चार क्वेश्चन तो हैं और का किताब ना तुम पे तो कहाँ है किताब बुक कहाँ है नहीं बुक और कहाँ है तुम पे तेरी बुक कहाँ है अब प्रसाद ले आओ प्रसाद बताओ फ्रेंड की प्रसाद पार्टी की मिली हो तो बुक ही ना भाई कौन देख वे अब मैं खत्म हो जाएगा चैप्टर पढ़ाऊंगा क्या करेगा क्या करेगा वो ये बता पढ़ने आया तो तेरी कहाँ है अरे तेरी है ना तेरी तो भाई वो हमें बच्चे और एनडीसी पीरियड बैठ हो ठीक है बाहर घूमने का दिन भर घूमना हो अगले पीरियड में आ जाएगा तो मैं जो बात हूँ जब मैं पैसों को फालतू लेके तो मैं बात हूँ जो होता है तो नहीं करो बेटा कि तुम्हारा टेंशन है सबसे और उसको बारे में टेंशन जो टेंशन पूरी है अगर आप मेरा टाइम खराब कर रहे हैं आराम ना दूसरे के पास लगाओ और लगातार उनका वो तो मैंने बहुत शुरू से चला रहा था अपने किताब खत्म हो जाती वो ज्यादा से पकड़ लो पीरियड के हिसाब से 1 घंटा ले रहे 1.5 घंटा में अब तक वो खत्म हो जाती है पूरी पूरी और जो मान लो वो कोर्स खत्म हो जाता है और हम जल्दी स्लो स्लो चल रहे भाई साहब अरे आपका समय पूरी खत्म कर दी थी 10 है ये 10 ट्रांसलेशन वाला ही तो है सर नेक्स्ट और ट्रांसलेशन वाला ही तो है अलग अलग है तो एक संगीत हो ट्रांसलेशन ना करें नेक्स्ट अगला चलो लालचंद रहेगा का कर लिए हाँ करे तो ठीक है नहीं करे तो कौन सा लालचंद कुंभ को मिलो लालचंद ऐसी ही बने है लालचंद अगली बार फिर लगे वो ये करो हाँ बेटा नेक्स्ट अगले पे आ जाओ बेटा अगला कौन सा है अगला क्वेश्चन कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ट्रू और एनफ विद द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स बेटा या तो ट्रू भरिए या एनफ भरिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ब्लैंक बेटा पहली आई कुडंट पिक इट अप इट वाज टू हेवी या एनफ हेवी पहले में क्या आएगा बेटा इसमें आएगा बेटा टू पहले में ब्लैंक से भर बेटा टी डबल ओ लिख ले भाई टू है लिख ले और बेटा ब्रैकेट में हेवी इसके साथ आएगा तो बेटा ब्लैंक में क्या आएगा टू हेवी
हैवी तो बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ ही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, टू हैवी। टू नहीं बोलते बेटा इसको, टी डबल ओ होता तो टू, लेकिन टू शब्द बोलते हैं। हाँ, कैन यू प्लीज reduce the volume of television, it is too loud। दूसरे में आएगा बेटा too loud, टी डबल ओ एल ओ यू डी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नंबर थर्ड, I can't put all the things in this bag, it is not enough good। नहीं सॉरी बेटा, too big, it is not too big। तो टी डबल ओ बी आई जी, इसमें भी बेटा too big आएगा। The book cannot be printed, the matter is not enough good। फोर्थ बेटा ब्लैंक्स में आएगा enough good। enough की स्पेलिंग बेटा लिखी रही है E N O U G H, enough good। नंबर फिफ्थ, this house cannot be purchased, the room are too big। too big, कौन से में बेटा, enough good। सर सर सेकंड में क्या है? नेक्स्ट बेटा अगला, मैच करेक्टली द करेक्ट NYM वर्ड्स विद द मीनिंग। मिल गया बेटा तीसरा। अब बेटा इसमें क्या करना है, हमने इनके शब्द ढूंढने। तो बेटा पहला टोपोनिम, इसका बेटा होगा पता कौन सा, इसका होगा बेटा नंबर चौथा, ए न्यू वर्ड ऑफ फ्रेज क्रिएटेड फॉर एन ओल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। नंबर सेकंड रिटॉर्मेंट, इसका होगा बेटा a word that has same sound and spelling as another word। पांचवा, a word that has same sound and spelling as another word but has a different meaning। नंबर थर्ड, इसका होगा बेटा फर्स्ट, नेम ऑफ पर्सन एज्यूम्ड बाय ए राइटर एज ए पेन नेम। थर्ड का होगा बेटा फर्स्ट। फोर्थ, इसका बेटा सेकंड, ए वर्ड हैविंग सेम मीनिंग। कौन सा बेटा ये, एक मिनट, चौथे का कौन सा बेटा, दूसरा। चौथे का दूसरा नहीं, चौथे का दूसरा नहीं है बेटा ये बेटा, ये तो पांचवे का दूसरा था, सिनोनिम्स पांचवे का दूसरा है। और नहीं बेटा तीसरा एक,
इसका छठवां, इसका तीसरा है, इसका छठवां, उसका तीसरा। चौथा, पांचवा, पहला और लिख लिए बेटा। सब हो गए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? अब बेटा लेसन नंबर तुम्हारा 8, सुकरात द ग्रेट, सुकरात महान, सुकरात महान। बेटा सुकरात का नाम सुना है? सुना है बेटा? ये एक फिलोसफर था, बहुत बड़ा फिलोसफर था, एक दार्शनिक था, जिसको हिंदी में कहते हैं दार्शनिक और इंग्लिश में कहते हैं बेटा फिलोसफर। क्या कर रहा है तू? जो बेटा किसी चीज को पहले ही इसका दर्शन कर देता कि ये चीज ऐसे होने वाली है, उसको कहते हैं फिलोसफर। इंग्लिश में कहते हैं फिलोसफर और हिंदी में कहते हैं उसको दार्शनिक। तो बेटा एक ऐसा व्यक्ति था जो कैसा था? फिलोसफर था या बेटा क्या था? दार्शनिक था। पढ़े? He made a powerful and dignified speech. उसने बेटा एक बहुत शक्तिशाली, शक्तिशाली का मतलब अच्छा, डिग्निफाइड आलीशान, और स्पीच में भाषण, उसने बड़ा एक अच्छा और आलीशान भाषण दिया। किसने? किसने दिया बेटा? सुकरात ने। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इसका नाम नहीं है यानी दार्शनिक ने, यानी इसका नाम नहीं होता सुकरात ने, इसका नाम है सुकरात। उसका नाम क्या है बेटा? सुकरात। ऊपर पाठ का ही नाम उनका दिया हुआ सुकरात द ग्रेट। He told the एथेंसियंस, बेटा उन्होंने जो एथेंस सुना बेटा, जब ओलंपिक हुए थे, नाम सुना होगा, जगह का नाम है। उसने एथेंस में कहा था they would gain nothing by taking away the last 2 years of the life। उसने एथेंस में कहा बेटा, क्या कहा? they would gain, वे कुछ प्राप्त नहीं करते हैं, वे कुछ प्राप्त नहीं करेंगे टेकिंग अवे द लास्ट 2 years of life, जो अपने जीवन से दूर रहे, जो अपने जीवन से दूर रहते वो कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। बेटा हम कुछ जो जीवन से दूर रहने, जीवन के लिए कार्य नहीं करता, बस खाना पीना सो जाना, इसको जीवन नहीं कहते। जो बेटा ऐसे लोग कुछ प्राप्त नहीं करते, उनका जीवन कैसा होता है? पशु के समान होता है। इंसान है लेकिन जीवन कैसा बेटा? पशु के समान होता है। केवल वही प्राप्त करते हैं जो कुछ मेहनत करते। But he was willing to die many deaths. But he was willing. Willing is इच्छा। विल का मतलब क्या होता है बेटा? इच्छा। लेकिन उसकी कई बार मरने की इच्छा भी होती है। For what he believed to be right. उनका विश्वास था ये सही क्या है। मतलब बेटा इसमें इन्होंने इस बात पे खोज की सुकरात ने कि क्या लोग, थोड़ा सा अलग हटके बताता हूँ चैप्टर से बेटा, कि क्या लोग ये मरते हैं तो ये बात सही है बेटा, कहीं जन्म लेते कहीं और जाते हैं, तो मतलब इसने इस चीज को खोज की थी। मरते हैं भाई, बहुत से कहते दूसरा जन्म लेते हैं, बहुत से कहते बेटा काय को तुम बाहर जाओ यार, सब जाओ, चलो दिमाग खराब कर रहे हो। चले आगे। जजेस लिसन टू हिम, जो बेटा न्यायाधीश थे उन्होंने उसकी बात को सुना, बात मत करो। कंडेम टू हिम डेथ, और उसको क्या दे दी बेटा? मृत्यु दे दी। देखो बेटा पीछे इसके मीनिंग दिए हुए बेटा, इनको देख लिया करो, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो तो। विदाउट कंप्लेनिंग, बिना शिकायत के, he leaned on his stick and looked around। किताब देख लो बेटा दादा,
कि रामायण थोड़ी सुना दूं, तुम बैठ के सुनते वो तुम्हारे पास मिर्जापुर के पास। He leaned on his stick. वह बेटा झुका और चारों ओर देखा। प्लेटो, अब बेटा दूसरा एक दार्शनिक का नाम है बेटा प्लेटो। प्लेटो सुकराती सभी दार्शनिकों के नाम है, फिलोसोफर्स के नाम है। His other pupil were, एक दूसरा बेटा उसका शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो। Dear in court all time, जो हमेशा उसके साथ कोर्ट में रहा। No evil can happen to a good man. No evil, कोई भी अच्छा आदमी कभी बुरा नहीं हो सकता। आइदर इन लाइफ या डेथ, चाहे उसका जीवित हो चाहे वो मर गया हो, कोई भी जो अच्छा आदमी है वो कभी बुरा नहीं कर सकता, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मर गया हो। So be of good cheer, I have to go. अब मुझे भी वहां पर जाना पड़ा। Then the soldiers came, तब सैनिक आए and took him away the prison, और उसे बेटा कहाँ ले गए? जेल में पकड़ कर ले गए। उसने खुद ही कह दी बेटा कहाँ जाने की, मृत्यु के लिए कह दिया। और बेटा सैनिक आए, जो उसकी इच्छा थी उसको पकड़ के कहाँ ले गए? जेल में। His wife, children and many of his favorite people were also with him. उनकी पत्नी, उनके बच्चे और जो बेटा उनके बहुत से शिष्य थे वो भी उनके साथ गए। कहाँ गए? जेल। He talked to them for a long time, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक बातचीत की। Teaching them, उनको शिक्षा दी। Wise lesson, बेटा बुद्धिमानी के पाठ सिखाए। Which they treasured in the hearts, कहेंगे कि सबसे बड़ा जो खजाना होता है वो कहाँ होता है? दिल के अंदर होता है, पैसों में नहीं। कहाँ होता है बेटा? दिल के अंदर होता है। सबसे जो बड़े खजाने होते हैं, खजाने का मतलब हीरे जवाहरात पैसे रखे उसको खजाना कहते हैं। तो उसने बेटा यही शिक्षा दी कि केवल खजाना तो हमारे मन के अंदर होता है, वो तो आता जाता रहता है, लेकिन जो मन का खजाना होता है वो कभी खाली नहीं होता, चाहे जितना ही खर्च कर दे। बट ऑल द टाइम दे न्यू, लेकिन हमेशा वो जानते थे, चॉकलेट्स वुड डाई सून, के जो व्यक्ति है ना वो जल्दी मर जाएगा, कोई व्यक्ति है उस दुनिया से चला जाएगा। दे वर सैड, भी दुखी थे। फॉर प्लेटो रोट, अब बेटा प्लेटो ने लिखा। प्लेटो कौन था? एक दूसरा दार्शनिक था जो सुकरात का क्या था बेटा? शिष्य था। सुकरात का कौन था? ये शिष्य था। इसने लिखा, he was like a father whom we were being briefed and were about to pass the rest of our life the orphan। क्या लिखा बेटा उसने? He was like a father, वे पसंद करता था किसको बेटा? briefed were also passed to the rest of life as the orphan, जो बेटा अनाथ लोग होते थे। orphan कहते अनाथ लोगों को। अनाथ मतलब जिसका दुनिया में कोई भी नहीं होता उसको कहते बेटा ऑर्फन, और हिंदी में कहते अनाथ। कि जो भी काम करे बेटा एक अनाथों की तरह करना चाहिए किसी को। ये नहीं है कि इसके पास तो सब कुछ, हम जो काम करना चाहते हैं ये माना चाहिए इसके पास कुछ नहीं है, ये काम हमें करना है अपने जीवन में। After the sun had set behind the treetops, सूर्य अस्त होने के बाद कहां पे बेटा? पेड़ों के पीछे। पेड़ों के पीछे सूर्य अस्त होने के बाद the jailer came in, जेलर अंदर आया and asked सुकरात, और सुकरात से पूछा to prepare for death, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सूर्य अस्त होते ही जब बेटा सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया तो जेलर आया और उससे कहा, किससे? सुकरात से, कि अब तुम मरने को तैयार हो जाओ। मतलब तुम्हें क्या देनी है बेटा? फांसी देनी, मृत्यु दंड देना है। इन एथेंस, एथेंस में when people were come to die, जब बेटा लोगों ने देखा कि वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार है, they were given a cup of poison, तो बेटा पता उसको क्या दे दिया? ऐसे मृत्यु नहीं दी, फांसी दे दी। उसको बेटा जहर का एक कप दे दिया, प्याला दे दिया पीने के लिए। they were given a cup of poison, आगे समझ में नहीं आया बेटा? जहर का प्याला दे दिया। सुकरात ने, सुकरात जानता था, and nodded to the jailer who looked at him sadly, उसने बेटा बड़े दुखी पूर्वक जेलर, मतलब जेलर ने उसकी ओर देखा। से ये कहते हुए, you सुकरात
तुम सुकरात, हु आई नो टू बी द नोबलेस्ट, मैं तुम्हें जहां तक जानता हूं तुम एक बहुत भले आदमी हो, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम एक बहुत भले आदमी हो। Who came to this place, और स्थान पर आए हो, आपने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं, आप कैसे हो, बहुत भले आदमी हो। Will not be angry with me, क्या आप मुझसे नाराज नहीं हो, क्या आप मुझसे नाराज, क्योंकि बेटा उसको क्या दे रहा था, वो मृत्यु दंड दे रहा था, जहर का प्याला दे रहा था। When I asked you to drink the poison, जब मैं तुमसे इस जहर पीने के लिए कहूं तो क्या तुम मुझसे नाराज नहीं होंगे। For others and not I am guilty for this injustice, मैं भी इस अन्याय के खिलाफ हूं। ये अन्याय है बेटा, जो सुकरात को जहर दिया जा रहा था तो कह दिया मैं भी इस अन्याय के खिलाफ हूं। Bursting into tears, और बेटा उसकी आंखों में पूरी तरह आंसू बह रहे थे। जब बेटा उसको वो जहर दे रहा था तो उसकी आंखों में क्या बह रहे थे, आंसू। He went out to get poison, लेकिन बेटा वो है जहर देने के लिए चला गया। दिख रहा है बेटा चित्र। हाँ, वेदा गॉड्स प्रॉस्पर माय जर्नी, आप पता है बेटा क्या कहता है वो, फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, अरे जो दूसरी दुनिया है भगवान मुझे उसमें क्या खुशी देगा, दूसरी दुनिया मतलब बेटा मरने के बाद। Saying this he lifted the cup, बेटा ये कहकर उसने उस कप को उठाया, his lips, अपने होठों से लगाया। ठीक है, भगवान मुझे दूसरी दुनिया में बहुत कुछ अच्छा देगा, ये कह के बेटा कप उठाया और अपने होठों से लगा लिया। होठों से लगाने का मतलब बेटा जहर पीने के लिए। His people tried to keep back their tears, बेटा जो उसके शिष्य थे उसे दूर रहने के लिए कहा कि भाई इसको मुंह से मत लगाओ, और उनकी आंखों में क्या आ रहे थे, आंसू आ रहे थे। जो उसके शिष्य थे विद टीयर्स, रो रहे थे और बेटा बार बार कह रहे थे इसको अपने मतलब मुंह से मत लगाओ या इसको दूर रखो। बट वन शब्द अलाउड, लेकिन बेटा एक ही शब्द, चिचकी आना, हिचकी आना, दिस डिस्टेड, और अदर क्या विपत्ति आ गई, आपत्ति आ गई। एंड सून द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और बेटा जो पूरा कमरा था उसमें रोने की आवाज गूंजने लगी। काय की आवाज गूंजने लगी बेटा, कहने का मतलब बेटा सीधा सीधा यदि भावार्थ में गए, बेटा उसने जहर पी लिया और एक ही हिचकी आई, उसके बाद वो गया दुनिया से। कौन, शुक्रा। और बेटा जो रूम था उसमें केवल काय की आवाज आई, रोने की आवाज आई। शुक्रा पॉज्ड विद द अनप्रेस्ड कप ऑफ पॉइजन इन द हैंड, बेटा एक ही हाथ से पूरा उसने कप प्रेस कर दिया, समाप्त कर दिया, एक बार में पी गया। पार्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, किस प्रकार का अजीब शोर है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, ए मैन शुड डाई इन ए पीस, एक आदमी, मैंने तो ये सुना है कि आदमी जब बेटा वो रोने लगे, मुंह पे लगाया, मैंने क्यों शोर हो रहा है इस कमरे में, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं लोग। मैंने तो ये सुना है, सुकरात कह रहा था, मैंने तो ये सुना है, ए मैन शुड डाई इन पीस, कि एक आदमी शांति प्राप्त करने के लिए मरता है। ए मैन शुड डाई इन ए पीस, जो एक आदमी होता है वो शांति प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में, वो दुनिया से चला जाता है। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, तुम्हें नहीं चिल्लाना चाहिए। बी साइलेंट, चुप रहो, शांत रहो। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो, आप सब चुप रहो, धैर्य रखो। आफ्टर ए व्हाइल सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक बिकेम साइलेंट फॉरएवर, और बेटा तो यह कहकर सुकरात हमेशा के लिए शांत हो गया। शांत होना का मतलब मर गया। ये बेटा एक छोटा सा चैप्टर है। कनक को समझ में आया कि नहीं आया? कनक, अरे समझ में आया कि नहीं आया? कनक, कनक तो बोल ही ना रही, कनक आवाज नहीं आ रही बेटा। सर आ गया। आ गया तो लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोल दूं वैसे ही कि ब्लैक बोर्ड पे लिखाऊं? अरे ये किस तरह के पूछेंगे क्या पता। पहला क्वेश्चन बेटा, हु वाज सुकरात, सुकरात कौन था, बताओ मुझे। जब समझ में आ गया सुकरात कौन था बेटा,
कौन था? तेरी एक्सप्रेसिव तो गुरु। अरे फिलोसफर, दार्शनिक। अभी नहीं बताया बेटा, सोक्राटिक फिलोसफर था, दार्शनिक था। तो बेटा आंसर लिखिए पहले क्वेश्चन का। Socrates was a Greek philosopher. Philosopher who was punished, who was punished for his teachings and made to drink poison. Answer number second. That they would gain nothing by taking away the last 2 years of his life. What he was willing to die many, deaths for what he believed to be right. Answer number third. The soldier took him away to prison because
he made it powerful. सर हाँ बेटा, सर आंसर नंबर 3 में सर अब एक के बाद क्या लिख रहा है? the soldier took him away to prison. P.O. prison, P-R-I-S-O-N, to prison because he made it powerful and dignified dignified speech. Answer number third. Sorry, fourth. P-O-R-E-S-O-N, poison. The jailer said that you are no to the noblest who came to this place will not be angry with him. When he told him, when he told him to drink a cup of poison,
poison and sucrose CRE करना CRE SOCRA TES will not be angry for disciplining disciplining इसका आंसर नंबर 6 अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 3 है ना तीसरे वाला करना है बेटा हमको लिख लो बेटा कल यहाँ तक लिखने जब बेटा मुझे बता देना ठीक है एक्सप्लेन द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे सेकंड वाला नहीं करना बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ इसमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग इनको क्या एक्सप्लेन कीजिए ये नहीं करना है बेटा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे ऑल द ग्लासेस वर ब्रोकन तो बेटा ऐसे आपको प्रयोग करना है एवरी का काय का यूज करना है एवरी का तो लिखो बेटा कैसे बनेगा सेंटेंस दोबारा एवरी गिलास वाज ब्रोकन every glass was broken every glass was broken हो गया मतलब इसको बेटा इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में all the glasses were broken अब बेटा क्वेश्चन में कहा कि एवरी का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को दोबारा बनाएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा every glass was broken नंबर सेकंड देयर वर बिट्स ऑफ पेपर एवरीवेयर इसमें बेटा प्रयोग करना लिटर का आएगा तो लिखो बेटा देयर वर लिटर LITTER देयर वर लिटर ऑफ पेपर्स एवरीवेयर देयर वर लिटर ऑफ पेपर्स हो जाएगा बेटा एवरीवेयर लिख लिया हाँ भाई लिख लिया सबने नंदनी यस सर लिख लिया नंबर 3 बेटा सोहन वेंट टू द होटल टू गेट ए मील अब बेटा फूड का प्रयोग करके इसको सेंटेंस को दोबारा से बनाना है तो लिखो बेटा सोहन वेंट टू द होटल टू होटल लिख लिया बेटा so one went to the hotel आगे लिखो to have some food to have some food नेक्स्ट बेटा अगला कौन सा है रोमी गॉट सम ट्राउजर्स पेयर तो बेटा कैसे बनाएंगे इसको लिखो रोमी बॉट BOUGST bought some pair of trousers pair of trousers
बुक नहीं है ना बेटा, पूछी जरूरत ही नहीं पड़ती। रोमी बॉट some pair of trouser. Next बेटा, I need a new book of checks. तो लिखो बेटा, I need a new checkbook. 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 हो गया बेटा। अगला नंबर 6, आई विल हैव सम प्यूपिल जूस प्लीज ग्लास। तो लिखो बेटा, विल आई हैव ए ग्लास, विल पहले, विल आई हैव ए ग्लास ऑफ एप्पल जूस, विल आई हैव ए ग्लास ऑफ एप्पल जूस, एप्पल जूस कॉमा प्लीज, कॉमा लगा के बेटा प्लीज। नंबर 7, द जर्नलिस्ट नीडेड सम इंफॉर्मेशन टू। तो लिखो बेटा, द जर्नलिस्ट नीडेड टू मोर इंफॉर्मेशन, द जर्नलिस्ट नीडेड टू मोर इंफॉर्मेशन, TWO, टू मोर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स। कर लिया बेटा नंबर 3 वाला कंप्लीट सबने? नंदनी, यस सर कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। बेटा पहला वर्ड है पैनिक, तो बेटा पैनिक का ग्रेट फियर, नंबर तीसरे वाला, पहले का तीसरा है बेटा ग्रेट फियर। ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग का बेटा सेकिंग, लास्ट 1 2 3 4 5वां, पहले का 5वां है बेटा सेकिंग। ट्रेवलिंग का क्या हुआ बेटा? सेकिंग, ट्रेवलिंग का सेकिंग। आइसलैंड, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड विद वाटर, आइसलैंड का होता पीस ऑफ लैंड सराउंडिंग विद वाटर। स्क्रीम, स्क्रीम का बेटा टू साउथ, स्क्रीम का टू साउथ, नंबर पहला टू साउथ। इग्नोर, इग्नोर का होगा बेटा नॉट टू पे एनी अटेंशन, नॉट टू पे एनी अटेंशन। और नंबर लास्ट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्या होगा बेटा? थैंकफुलनेस, थैंकफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 5, in the word honor letter H is silent, list down to the 2 words with each where। बेटा ऐसे कोई इन शब्दों से शब्द बनाएंगे जिसमें H के साइलेंट रहता हो, T साइलेंट रहता हो, P साइलेंट रहता हो। K T P बुक नहीं है ना तो बस भाई ये किससे स्टार्ट होता? पहले के वाले वर्ड बताओ। तो लिखो बेटा के में लिखो KNEW, KNEW और KNOW, 2 वर्ड लिख लो। KNEW और KNOW, इसको बोलते हैं बेटा न्यू और लो। इसमें के क्या है बेटा? साइलेंट है। हो गया। अब बेटा टी वाले 2 वर्ड लिख दो। सुनामी, TUNA, सॉरी TU नहीं बेटा, TSUNAMI।
TSUNAMI, इसको बोलते हैं, पता बेटा क्या बोलते हैं? सुनामी। स्पेलिंग स्टार्ट है टी से, तो टी इज साइलेंट। अगला बेटा वर्ड लिखो, थिसिल, THISTLE, THISTLE। अब बेटा पीछे लिखो बेटा फिजिक्स, PHYSICS। अब बेटा शब्द है पी, लेकिन बोलते इसको क्या? था, फिजिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फिजिक्स। तो टी साइलेंट है, PHYSICS। और एक लिखो बेटा साइकोलॉजी, देखो LOGY, इसको बोलते हैं बेटा साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। स्टार्ट किससे बेटा? पी से। तो ये लेसन नंबर 8 इज कंप्लीट। और बेटा नेक्स्ट पीरियड लगेगा जब बात करेंगे लेसन नंबर 9।